वेलकम, दिस इज नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शेल्टर का। देखिए, शेल्टर में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शेल्टर में आज हम बात करेंगे कि शेल्टर जो है उसका मीनिंग क्या होता है। दूसरा हम बात करेंगे कि जो शेल्टर होते हैं हमारे जिनमें हम रहते हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो एनिमल्स हैं या जो बर्ड्स हैं या जो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम किस किस तरह के शेल्टर में रहते हैं, किस किस तरह के ज्योग्राफिकल जो एरियाज होते हैं वो हमारे शेल्टर बनाने को इफेक्ट करते हैं कि हम किस तरह के घर में रहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, हम बातचीत करेंगे कि जो पक्षी होते हैं, आपको पता है वो घोंसले बनाकर रहते हैं, लेकिन सारे पक्षी घोंसले नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो वो बात भी हम करेंगे। एनिमल्स की बात करेंगे, उनका भी शेल्टर होता है लेकिन डिफरेंट होता है। हम ह्यूमन ऐसे चार दीवारी के मकानों में रहते हैं, हमारे भी जो घर होते हैं, शेल्टर होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि हम ह्यूमंस हैं, हम जो हमारे पक्षी हैं या जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, वो किस किस तरह के शेल्टर में रहते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और टाइप्स ऑफ शेल्टर भी हो जाते हैं, और उसमें भी हम ह्यूमन जिस तरह के शेल्टर में रहते हैं उसमें भी आपको टाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कच्चा मकान हो गया या पक्का मकान हो गया, इस तरह की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शेल्टर के मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि जो शेल्टर वर्ड है, जहाँ हम लोग रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं या फिर जो एनिमल्स रहते हैं, उसका मीनिंग क्या है। देखिए, शेल्टर का साफ अगर शब्दों में हम शेल्टर का मीनिंग जानने की बात करें तो कह सकते हैं कि शेल्टर क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है। क्या होता है, शेल्टर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमारी सिक्योरिटी और हमारी प्राइवेसी दोनों ही ठीक तरह से बरकरार रहती हैं। और शेल्टर क्या होता है, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि शेल्टर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारी नेसेसरी और अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे जीने के लिए या फ्यूचर में रखने के लिए जो चीज़ें होती हैं, उसको रखने की एक ऐसी जगह मिल जाती है। ठीक है, तो शेल्टर क्या होता है, हमारी प्राइवेसी, हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो नेसेसरी अननेसेसरी थिंग्स है उनको रखने की एक जगह बन जाती है। प्लस पॉइंट क्या है इसका कि हमें धूप, गर्मी, छाँव, सर्दी, इन सभी जो मौसम है उनसे कौन बचाता है, हमें शेल्टर बचाता है। अब गरीब बंदे को भी देख लो, वो सीधा सड़क पर नहीं रहता है, या अगर वो आसरा भी लेता है तो किसी बस स्टैंड, जहाँ पर कहीं ना कहीं उसको छत मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे धूप से बचना है, उसे छाँव से जो है उसको छाया चाहिए, बारिश से बचना है। और जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो बड़े अमीर लोग होते हैं, वो भी अपना घर बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग झोपड़ियों में रहते हैं लेकिन बनाते जरूर है। ठीक है, तो शेल्टर क्या होता है, कैसी जगह होती है जहाँ पर हम बिल्कुल सिक्योर महसूस कर पाते हैं, या हमारी जो दैनिक चीज़ें होती हैं हम उनको रख पाते हैं। ठीक है, तो शेल्टर का जो मीनिंग है, मुझे लगता है आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा कि शेल्टर जो है ना, उसका मीनिंग आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। ओके, उसके बारे में हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, दूसरे जो पॉइंट की हम बात करते हैं वो इसके टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, इसके जो टाइप्स आ जाते हैं वो हमारे आ जाते हैं, इसके दो टाइप्स। ठीक है, जो हमारे शेल्टर होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक हमारे होते हैं परमानेंट। ठीक है, ठीक है, परमानेंट हमारे शेल्टर होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे हमारे होते हैं, ठीक है, दूसरे जो हमारे शेल्टर होते हैं वो होते हैं टेम्परेरी शेल्टर होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम अलग अलग टाइप के जो है उसमें शेल्टर में रहते हैं। तो एक हमारा परमानेंट हो जाता है, दूसरा हमारा टेम्परेरी हो जाता है। परमानेंट शेल्टर कौन से होते हैं, परमानेंट शेल्टर हमारे वो होते हैं जो कि पक्के मकान होते हैं, जो कि रेता, बजरी, सीमेंट, पत्थर, इन सभी से बनाए जाते हैं, जिनको हम छोड़कर इतने इजिली उस घर को छोड़कर हम नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारे परमानेंट हो जाते हैं। जैसे आपने एक वर्डिंग सुनी होगी कि हमारे ये पुश्तैनी घर है, तो जो पुश्तैनी घर होते हैं वो हमारे परमानेंट हाउसेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इसमें टेम्परेरी शेल्टर। कौन से होते हैं, टेम्परेरी वो शेल्टर होते हैं जिस जगह पर, जिस घर में रहने के लिए हम कुछ ही वक्त के लिए रहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी जगह पर तंबू गाड़ लेते हैं, ठीक है, तंबू जो है बनाते हैं। ठीक है, और जैसे इग्लू वाले जो घर आपने देखे होंगे, ठीक है, जहाँ बर्फीले एरिया होते हैं, तो इस तरह के जो हाउसेज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि हम कभी भी अपना एक झोपड़ी बनाते हैं और फिर अपना सारा सामान जो है इकट्ठा करके चले जाते हैं। ठीक है, हम एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रुक कर उसी चीज़ में नहीं रहते हैं। ठीक है, हम उससे बाहर निकल जाते हैं, या उस अपना जो घर है एक जगह बनाया उस झोपड़ी को, और फिर हम दूसरी जगह पर फिर से वहाँ पर झोपड़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो शेल्टर जो है मीनिंग समझ में आया होगा, और टाइप भी हमारा समझ में आ गया। ठीक है, कि जो टाइप्स होते हैं हमारे परमानेंट हाउसेज हमारे होते हैं, या शेल्टर कह सकते हैं, और हमारा क्या होता है उसके बाद हमारे टेम्परेरी शेल्टर जो हैं वो हमारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अभी तक मैं आपसे कहती आई हूँ, ठीक है, चलिए तीसरी जो हम अब शुरुआत करते हैं वो हम बात करते हैं एनिमल्स की। ठीक है, चलिए एनिमल्स की बात करते हैं कि जो
एनिमल्स होते हैं वो किस किस तरह के शेल्टर में रहते हैं, क्योंकि हमें अगर ज़्यादातर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि बस ये जो ज़मीन है उसी पर ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो और जगहों पर भी रहते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर ही आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब हम एनिमल जो हैं और उनके शेल्टर जो हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है, देखिए मैं बाइलिंगुअल हूँ, मैं ज़्यादातर पॉइंट जो मेरा मन करता है तो मैं उसको इंग्लिश में लिख देती हूँ, और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि मैं हिंदी में लिखती हूँ। ठीक है, तो एनिमल्स और उनके जो शेल्टर हैं उसमें सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आ जाता है लैंड। ठीक है, यानी कि जमीन कह लो और हमारा वन। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि जमीन पर रहते हैं। ठीक है, लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? आपने आसपास के अपने जानवरों को देखा होगा, जैसे गाय है, भैंस है, जिराफ है, लाइन है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे बकरी है, भेड़ है। ठीक है, और ये सब क्या करते हैं, ये हमारे रहते हैं जमीन पर। ठीक है, तो पहला जो एनिमल्स है उनका शेल्टर क्या होता है, जमीन ही होता है, जो डायरेक्ट उस पर ही जमीन पर रहते हैं, ना कोई अपना घर बनाते हैं ना कुछ बनाते हैं। हाँ, जो पालतू पशु होते हैं उनके लिए तो हम घर बना देते हैं, लेकिन जो जिनके पास कोई वो मालिक नहीं होता है या किसी के वहाँ पर नहीं रह रहे होते हैं तो वो सीधा जमीन पर अपना रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ट्रीज। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पेड़ों पर रहते हैं। पेड़ों पर रहने वाले कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ चुका होगा, वो होगा स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में आपने सीटेट की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें आपने बहुत बार इसमें पढ़ा होगा, क्योंकि सीटेट में तो जब ईवीएस की बात करते हैं तो स्लॉथ के बारे में स्पेसिफिक एक जो पेज है वो वहाँ पर दिया गया है, क्योंकि स्लॉथ जो है पेड़ पर रहता है, 17 घंटे सोता है। ठीक है, और वो पेड़ पर ही रहता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की जो पत्तियां हैं वो खाकर अपना गुजारा करता है। ठीक है, तो अब स्लॉथ के बाद कौन सा है? मंकी, जो बंदर होते हैं। ठीक है, लंगूर होते हैं, वो पेड़ पर रहते हैं। उसके बाद हम चमगादड़ का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि चमगादड़ आपको पता है कैसे रहती है, वो पेड़ पर लटक के रहती है, तो कहीं ना कहीं तो क्या करती है, पेड़ की जो डाली होती है उस पर वो लटक कर रहती है। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स हैं जो कि सीधा जमीन पर रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं, जो कि हमारे ट्रीज पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा बिल। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बिल पर रहते हैं। ठीक है, बिल में रहते हैं, सॉरी। ठीक है, बिल में रहते हैं, क्योंकि वो जमीन पर ही रहते हैं लेकिन जमीन के अंदर रहते हैं, वो जमीन पर नहीं रहते, जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बिल की बात करते हैं तो इसमें जमीन के अंदर कौन कौन रहते हैं? अपना सांप रहता है। ठीक है, अपना कह रही हूँ मैं। ठीक है, सांप बिल के अंदर रहता है। ठीक है, और जो जो दीमक होती है वो रहती है, चींटियां अंदर रहती हैं जमीन के अंदर बिल बनाकर। ठीक है, चूहा रहता है, खरगोश रहता है। ठीक है, तो एनिमल्स क्या है, लैंड पर भी रहते हैं, ट्रीज पर भी रहते हैं, और कहाँ पर, बिल में भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, चलिए इसी पे शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो हमारा आ जाता है कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि जमीन पर भी रहते हैं और कहाँ पर, पानी में भी रहते हैं। ठीक है, वैसे तो हम अलग से वाटर का भी बना सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे जमीन पर भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, प्लस पानी। ठीक है, वो पानी में भी रहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं हमारे, बताइए। इसमें हमारे जो जाएंगे वो हो जाएंगे क्रोकोडाइल। आपने देखा वो मगरमच्छ जो है वो पानी में भी रहता है और बाहर भी पड़ा रहता है। ठीक है, तो मगरमच्छ रहता है, और कौन सा रहता है बताइए, अपना कछुआ रहता है। ठीक है, कछुए का आपने देखा होगा कि अंडे वगैरह वो बाहर देता है, पानी के अंदर नहीं देता है। कछुआ पानी के अंदर रहता है और क्या करता है, वो पानी में भी रहता है। ठीक है, और बाहर भी रहता है। फिर हमारा सांप आपने देखा होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी सांप हो, चाहे एनाकोंडा हो, चाहे अजगर हो, वो पानी के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहले हमने जो पॉइंट यहाँ पर कवर किया वो किया हमने एनिमल्स का, क्योंकि एनिमल्स रहते हैं तो अलग अलग जगह पर रहते हैं। कुछ रहते हैं जमीन पर, कुछ रहते हैं ट्रीज पर, और कुछ रहते हैं हमारे बिल में, और कुछ रहते हैं पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। ठीक है, तो हमने भी क्या किया, सबसे पहले हमने मीनिंग किया, क्योंकि शेल्टर कितना इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस है उसकी, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा हमने टाइप्स की बात करी कि परमानेंट शेल्टर भी होते हैं और टेम्परेरी भी होते हैं। देन हमने बात करी एनिमल्स और जो शेल्टर्स हैं। ठीक है, एनिमल के जो शेल्टर हैं वो 4 प्रकार के आप घर कह सकते हैं जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं पक्षियों के बारे में। ठीक है, मैं एक मिनट इसको साफ कर दूं।
चलिए अब हम बात करते हैं वर्ड्स के बारे में, ठीक है। अभी हमने बात कर ली एनिमल्स के बारे में, अब हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में, ठीक है। जो पक्षी हैं वो किस तरह के घोंसले बनाकर रहते हैं, और अलग अलग पक्षी होते हैं जो कि अलग अलग घर बना के अपने रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वर्ड्स में जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो है सबसे निकम्मा पक्षी, और वो है कोयल, ठीक है। कोयल जो है कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये आपको अभी तक पता चल चुका होगा। ये क्या करती है, ये कौवे के जो अंडे होते हैं उसके अंडे में अपने अंडे मिला देती है, और कौवा जो है वो अपने अंडे समझकर इसके अंडों को पालता है, ठीक है। और बच्चे जो है वो पैदा होकर बाहर आ जाते हैं। ऐसा ये इसलिए कर पाती है क्योंकि कोयल के जो अंडे होते हैं और कौवे के जो अंडे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो साइज़ होता है ना उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंच का हम कह सकते हैं कि 10-5 इंच का जो है उनके अंडों में फ़र्क हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, काफ़ी हद तक वो सेम दिखते हैं, जैसे उनका कलर हो गया या फिर उनका जो आकार हो गया, ठीक है। तो इसलिए कोयल क्या करती है, कौवे के अंडे के साथ अपने अंडे मिला देती है और अपना जो शेल्टर है वो नहीं बनाती है। एक बात आपको अच्छे से पता होगा कि जो पक्षी होते हैं वो अपने रहने के लिए कभी घोंसला नहीं बनाते, वो अपने बच्चों को देने के लिए, यानी कि जो उनके अंडे होते हैं बच्चों को पालने के लिए, अंडे देने के लिए स्पेशली घोंसला बनाते हैं। वो कभी अपने रहने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या है, कोयल इसलिए कभी घोंसला नहीं बनाती है और वो अपने अंडों के लिए भी घोंसला नहीं बनाती, वो अपने अंडों को कोयल जो कौवा है वहां पर जाकर उसके अंडे जो है वहां पर रख देती है, ठीक है। दूसरा जो पक्षी हमारे पास आता है वो आता है कौवा, ठीक है। कौवा बोलते हैं या फिर कौवा भी बोलते हैं, क्रो भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा पक्षी है जो कि घोंसला बनाता है, ठीक है। अब ये मैन है फीमेल है मुझे नहीं पता, बस इसको कौवा ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो कौवा होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये अपना घोंसला बनाता है, और ये भी क्या करता है, इसको जो भी चीज़ें मिल जाती है ना उन सभी से घोंसला बना लेता है। चाहे वो कोई तार मिल जाए, कोई लकड़ी मिल जाए, कोई रुई मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए, चाहे कोई भी बहुत ही सॉफ्ट सी चीज़ मिल जाए, उन सभी से मिलाकर अपना जो घोंसला है कौवा बनाता है, उसमें अंडे देता है और इसके जो बच्चे हैं फिर वो उससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो वर्ड्स हैं इसमें सबसे पहले कोयल की बात करी एंड देन हमने बात करी कौवे के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा आ जाता है वो है कबूतर। कबूतर एक ऐसा पक्षी होता है जो घोंसला तो बनाता है लेकिन जंगल में नहीं बनाता। जंगल के जो पेड़ होते हैं वहां पर जाकर ये घोंसला बनाना पसंद नहीं करता है। कबूतर क्या करता है, जो पुराने खंडर होते हैं या जो पुराने घर होते हैं, ठीक है, उनमें जाता है, और इसका जो घोंसला आपने कभी नजदीक से देखा होगा तो ज्यादा सॉफ्ट घोंसला नहीं बनाता है ये। जैसे कोई बारीक सी छोटी सी लकड़ी होती है ना, बारीक बारीक सी लकड़ियां जो होती हैं उनसे ये अपना घर बनाता है। ये ज्यादा सॉफ्ट जो चीजें होती हैं अंदर रखने के लिए वैसी चीजें ये नहीं बनाता है कबूतर, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात यही है कि जो पुराने खंडर है, जो पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर हम ह्यूमंस या कोई भी बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं गया हुआ होता है, वहाँ पर ये कबूतर अपना घर बनाते हैं। अब आपने अपने स्कूल की जो क्लास है उसमें भी देख लिया होगा, इनको आदत है ह्यूमंस के साथ रहने की, ठीक है। तो जैसे क्लास भी होती है कई बार, तो वहाँ पर भी जैसे एसी लगी हुई है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर इसका घोंसला टिक जाएगा, तो वहाँ पर ये घोंसला जो है बनाते हैं और अपने अंडे जो है उनको देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है नेक्स्ट वो आ जाता है दर्जन चिड़िया, ठीक है, ठीक है। दर्जन चिड़िया की बात करते हैं। दर्जन चिड़िया जो है ये अपना घोंसला बनाती है, ठीक है, पेड़ पर ही बनाती है, लेकिन इसका अलग स्टाइल है। क्या अलग स्टाइल है, ये पत्तों से अपना घोंसला बनाती है, ठीक। जैसे दो पत्ते हैं, ठीक है, इस तरह से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। दो पत्ते इस तरह से बने हुए हैं, आपस में दो पत्ते जो हैं ये लटके हुए हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, जो चिड़िया है ये दर्जन चिड़िया इन पत्तों को आपस में सिल देती है, ठीक है। और एक इस तरह का जो चीज है वो वहां पर ये बना देती है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, ठीक है, इस तरह से क्या करती है, ये अपना जो पेड़ है, सॉरी जो घोंसला है उसको बना देती है, और इस पोर्शन में क्या करती है, इस पोर्शन में क्या करती है, ये अपने जो अंडे हैं उनको वहां पर रख देती है। इस तरह से क्या करती है, सिल के जो है अपने अंडों को वहां पर रख देती है, ठीक है। तो दर्जन चिड़िया इसे कहा ही इसलिए गया है क्योंकि ये सिलने का काम करती है। आपको पता है दर्जी क्या करता है, कपड़ों को सिलता है, वैसे ही ये जो चिड़िया है ये अपने जो पत्ते हैं उनको सिलकर जो है अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आता है बीवर पक्षी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा बीवर बर्ड आ जाता है। ये वर्ड बहुत ही खास है, क्यों, क्योंकि ये
हम ह्यूमन की तरह स्वयंवर रचाने का काम करता है। और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो मेल वर्ड होता है ना बीवर का, वो घोंसला बनाता है। जो लेडी होती है या जो चिड़िया होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये जो बीवर वर्ड है ये अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। और जो चिड़िया होती है बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, बहुत सारे पक्षी। और इसकी जो चिड़िया होती है, ठीक है, वो अपना घोंसला चुनती है। जो घोंसला इसको बहुत बेहतर और अच्छा लगता है उसके साथ ही रहना पसंद करती है, ठीक है। और इनके जो घोंसले होते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनके घोंसले जो होते हैं ना वो लटके हुए घोंसले होते हैं, ठीक है। जैसे हम ज़्यादातर घोंसलों की बात करते हैं तो वो ऐसे घोंसले होते हैं जिनमें उनके अंडे रखे हुए होते हैं ना, ऐसे करके कुछ इनके घोंसले होते हैं। लेकिन ये जो बीवर वर्ड है इसका जो घोंसला हमें देखने को मिलेगा वो ऐसे लटका हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका अंदर जाने के लिए उसने बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा कोई टहनी है, पेड़ है, ठीक है, इस तरह की, तो वहाँ पर ये लटका हुआ जो घोंसला है वो बनाता है बीवर वर्ड, ठीक है। तो हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि शेल्टर में जो पक्षी होते हैं वो भी अलग अलग चीज़ों से जो है अपना घर बना रहे होते हैं, ठीक है। एक और पक्षी की हम बात करते हैं, उसका नाम है हमारा बार्बेट, ठीक है। ये पक्षी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, मैं ये भी लिख देती हूँ, ठीक है। बार्बेट जो पक्षी है ना ये और अलग से पक्षी निकला है। ये क्या करता है, ये घोंसला नहीं बनाता, ना ये पत्तों से घोंसला बनाता है ना लकड़ी से घोंसला बनाता है। ये क्या करता है, जो पेड़ होता है ना, ये जो पेड़ होता है ना ये वाला, ठीक है, इसी में ही होल करता है। इसकी चोंच बहुत ज़्यादा लंबी होती है और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो जो पेड़ होता है उसको पूरी चोंच मार मार के जो है खाली कर देता है और इसके अंदर एक घर बना लेता है, ठीक है। और उसमें जाकर अपने जो अंडे हैं उनको देता है और वहीं पर वो रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट शेल्टर में हमने देखा कि ये तो अपने घर ही नहीं बनाती है। दूसरा है ये किस तरह का घर बनाता है, ये इस तरह का घर बनाता है। कबूतर की मैंने बात करी थी कि ज़्यादा ये सुहावना अपना जो एक घोंसला है वो नहीं बनाता, सिंपल सी जो लकड़ियाँ होती हैं उनको ऐसे ऐसे कर करके रख देता है और बीच में इसके अंडे जो है वो आ जाते हैं। दर्जन चिड़िया के बारे में बात करी कि वो क्या करती है, वो अपने पत्तों से घर बनाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ हमारा शेल्टर आ जाता है। बीवर बर्ड के बारे में हमने बात करी, ठीक है, किस तरह से वो घर बनाता है। और बार्बेट के बारे में बात करी कि वो किस तरह से अपना घर बनाता है, ठीक है। तो हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि पक्षी भी अपना, ऐसा नहीं कि हर पक्षी, क्योंकि हम ज़्यादातर बच्चों को ये समझाते हैं कि पक्षी क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। हर पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, उनका सबका रहने का, घोंसला बनाने का जो भी तरीका होता है वो सब कुछ अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों को हमें सिखाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो हमने बात करी अपने वर्ड्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे हम ह्यूमन शेल्टर के बारे में, ठीक है। मैं इसको साफ कर देती हूँ, मुझे थोड़ा वीडियो रोकना पड़ता है, अभी थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हम ह्यूमन शेल्टर के बारे में, ठीक है, कि ह्यूमन शेल्टर जो होता है वो हम किस किस तरह के शेल्टर में रहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जो ह्यूमन हैं हम भी शेल्टर में रहते हैं, लेकिन हम जिस तरह के शेल्टर में रहते हैं उसको हाउस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम घर कहते हैं, ठीक है। और जो हाउस होते हैं ना हमारे, ठीक है, वो भी हमारे दो टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। दो टाइप के हमारे हाउसेज आ जाते हैं, घर आ जाते हैं, ठीक है। एक हमारे जो घर होते हैं वो होते हैं कच्चे घर, ठीक है, यानी कि कच्चा घर, ये हमारा पहला टाइप आ जाता है। और दूसरा जो टाइप हमारे पास आता है वो है पक्का घर, ठीक है, पक्का घर। हमने शुरुआत में जो बात करी थी वो हमने शेल्टर के दो टाइप किए थे कि परमानेंट होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम हाउसेज के टाइप के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हाउसेज होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, कच्चे घर होते हैं और हमारे पक्के घर होते हैं, ठीक है। कच्चे घर कौन से होते हैं, जो कि लकड़ी से, पत्थर से बने हुए होते हैं, ठीक है, जो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, जैसे कोई बड़ा तूफान आ जाता है या बाढ़ आ जाती है तो आराम से बह जाते हैं, ठीक है। ये कच्चे घर होते हैं, झोपड़ी वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद पक्के घर कौन से होते हैं, पक्के घर वो होते हैं जो कि रेता, बजरी, सीमेंट, पत्थर, इन सभी चीज़ों से बनते हैं। और जब कोई तूफान आ जाता है तो इनका कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। हाँ, भूकंप आने से जरूर ये ढह जाते हैं, लेकिन ज़्यादा, अब देखा होगा कि आपने बाहर तूफान आता है तो आप अपने घर में छिप जाते हैं, क्योंकि जो पक्के घर होते हैं ना वो इतने आसानी से नहीं ढहते, इतने आसानी से वो नहीं टूटते हैं, ठीक है। तो हाउसेज जो होते हैं वो कच्चे भी होते हैं और पक्के भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात करना कि हम ह्यूमन जो है वो दो टाइप के हाउस में रहते हैं, ठीक है। एक तो कच्चे घर में रहते हैं, दूसरे पक्के घर में रहते हैं। लेकिन हम कच्चे घरों में रहेंगे या फिर पक्के मकानों में रहेंगे, ये हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है ज्योग्राफी का।
ठीक है। जियोग्राफी जो फैक्टर है ना, ये सबसे मेन आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि आप किस तरह के जगह पर रह रहे हैं ना, ये हमारा घर डिसाइड करेगा कि हम किस तरह के घर में जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपकी बात करूँ मैं, आप कुछ पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर की मैं बात करूँगी तो कच्चे मकान हमें देखने को मिलेंगे। अब ये भी हो सकता है कि जैसे मनाली है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पहाड़ी एरिया में फिर भी आपको पक्के हाउस मिल जाएंगे क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ज़्यादा हाई वाले पहाड़ों पर लोग रहते हैं, वहाँ जहाँ पर क्या होता है, हमारा जो पक्के मकान वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे रेता बजरी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं पहुँच पाती हैं, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कच्चे मकानों में ही रहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारा ये आता है कि ज्योग्राफिकल वाला जो एरिया होता है ना, ठीक है, वो डिसाइड करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल वो दिया था। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाढ़ें आ जाती हैं और अचानक से जो ज़मीन है वो ढह जाती है। ठीक है, बाढ़ ढह जाते हैं, बह जाते हैं, तो वहाँ पर आप पक्का हाउस नहीं बना पाते हैं क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है। दूसरा हमारे पास आता है इन्वायरमेंट। आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये भी हमारे हाउस को बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें भी हम एग्जांपल ले सकते हैं बारिश का। बारिश के इसलिए ले सकते हैं क्योंकि बारिश में क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो आपके घर जो है वो ढह जाते हैं। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं असम का। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि असम के जो लोग हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, बांस के बनाए हुए घर जो हैं उनमें रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब बाढ़ आती है, ठीक है, मान लो ये जो है उनका घर है और यहाँ पे क्या है, ये सारा वाटर है, तो अब उनका घर मान लो बिल्कुल नीचे जमीन पर ही रहेगा, तो जब बारिश आती रहेगी तो पूरा उनका घर उसमें बह जाएगा, पानी भर जाएगा उसमें। तो ये क्या करते हैं, बांस के जो डंडे हैं ना उनको लगाते हैं ताकि इनका जो घर है वो पानी से ऊपर रहे। कितनी भी बाढ़ आ जाए, इतना तक पानी क्यों ना आ जाए, लेकिन इनके घर में नहीं पहुंचेगा, घर तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी तय करता है कि हम किस प्रकार के घर में रहेंगे। अब जब जहाँ पर रेनी एरिया है तो वहाँ पर आपको कच्चे घर जो है वो बनाने पड़ेंगे। इसलिए असम के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, कच्चे मकान बनाते हैं, बांस के यानी कि लकड़ी के मकान बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे इसमें एग्जाम्पल एक और आ जाएगा, वो आ जाएगा राजस्थान का। अब राजस्थान का इन्वायरमेंट अब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ लोगों को पक्के मकान जब बनाएंगे तो गर्मी अंदर ही रहेगी, सफोकेशन हो जाती है। हम भी जब ऐसे इलाकों में रहते हैं, जब गर्मियों का टाइम आता है, लाइट चली जाए, फिर देखो इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो राजस्थान का क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादातर कच्चे मकान बनाते हैं। वो क्या करते हैं, झोंपड़ी बनाते हैं। और झोंपड़ी का ये जो निचला एरिया होता है, जितना भी ये हमारा निचला एरिया होता है, इसको मिट्टी से पूरा बड़ी सी मिट्टी की जो एक परत है वो चढ़ा देते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है वो काफ़ी ठंडक प्रदान करती है। अपने हाथियों में देखा हो जो कीचड़ में मिट्टी में पड़े रहते हैं, क्योंकि मिट्टी से बहुत ज़्यादा ठंडक निकलती है। ठीक है, तो राजस्थान के जो लोग हैं वो मिट्टी के बने हुए जो घर होते हैं, ऊपर की जो झोंपड़ी होती है ऊपर की वो सारी लकड़ी की होती है, लेकिन नीचे का जो एरिया होता है वो सारा क्या क्या होता है, उन्होंने वो मिट्टी से बनाया हुआ होता है। तो इन्वायरमेंट जो है, जहाँ रेनी एरिया होगा वहाँ पर तो इस तरह के घर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है वो है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक तो बहुत कॉमन फैक्टर हो चुका है, क्योंकि गरीब अमीर तो आपने देखा होगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बहुत अच्छा घर बनाओगे, ऑफ कोर्स आप पक्का घर ही बनाने वाले हो। ठीक है, लेकिन जो गरीब है उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो उनको कच्चे घर में रहना ही पड़ेगा। ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, इस चीज़ को जानना और समझना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है, वो आ जाएगा हमारा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास आता है, वो है रॉ मटेरियल। आई थिंक इस स्पेलिंग में कुछ फ़र्क है। ठीक है, रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको इस तरह का सामान मिलता ही नहीं है। पक्का घर बनाने के लिए आपको सामान ही नहीं मिलता। जैसे कि वही मैंने फिर से एग्जांपल लिया कि जो हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें को पहुँचा पाना उस जगह पर, फिर बनाना, फिर जहाँ पे हर वक्त आपके लैंडस्लाइड होती रहती है, तो वहाँ पर इस तरह के हाउसेस को बनाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती हैं, पर ज़्यादातर कच्चे ही बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो हाउसेज जो है वो दो टाइप के हैं, और ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमें किस तरह के जो हाउसेज हैं उनमें रहना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, मेरा डस्टर गुम हो गया है, चलिए कोई बात नहीं।
चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में कि जो हम किस किस तरह के जो घर हैं उसमें रहते हैं। पहला जो हमारे पास आता है वो है मड। ठीक है, ये आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो राजस्थान के जो लोग हैं वो इस तरह के मकान जो है उसमें रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बैम्बू के बारे में, यानी कि बांस के बारे में, जो कि अभी मैं आपको पूरा डायग्राम बना के समझा चुकी थी। यहाँ पर हाउस बनाया था कि किस तरह से जो हम लोग हैं वो जो मिट्टी है उसके मकानों में भी रहते हैं, बांस के घरों में भी हम रहते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाता है इसमें स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स यानी पत्थरों के जो मकान होते हैं उसमें रहते हैं। और ये कहाँ पर आ जाता है हमारा, एक मिनट सॉरी। ठीक है, इस तरह के जो हमारे मकान आ जाते हैं वो हमारे आ जाते हैं लद्दाख में। ठीक है, चलिए ठीक है, जो स्टोन से बने हुए घर होते हैं ना उनमें हम क्या लद्दाख के जो लोग रहते हैं वो रहते हैं। ठीक है, इनके जो हाउसेज होते हैं वो क्या होते हैं, 2 मंजिला मकान होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक मंजिल है, निचले वाला मंजिल है, और ये हमारा दूसरा है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपरी जो हमारी मंजिल होती है, ठीक है, ये जो ऊपरी मंजिल होती है ना हमारी, इसमें हमारी खिड़कियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें रहते हैं हम लोग, ह्यूमंस रहते हैं। और उनका जो निचला फ्लोर होता है, नीचे वाला जो फ्लोर होता है, इसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है। और इसमें क्या करते हैं, जो इनके जानवर है या स्टोरेज वाला जो सामान है वो यहाँ पर रखा जाता है। और ये किससे बनता है, ये पत्थरों से बनाए हुए मकान होते हैं जो कि लद्दाख में बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें, वो आ जाएगा स्टोन्स प्लस क्या आ जाएगा, वुड, लकड़ी। ठीक है, अब ये वाले जो हाउसेज हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे मनाली। ठीक है, मनाली, और मिलेंगे आपको प्लस कश्मीर और मनाली, इस तरह के जो हाउसेज हैं। ठीक है, जहाँ पर पत्थर और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल करके घर बनाए जाते हैं, तो वो हमारे मनाली और कश्मीर के होते हैं। और इस तरह के घरों की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, जैसे हमने घर बनाया तो ये क्या करते हैं, इनके जो घर होते हैं ना, इनकी मुझे मान लो ये जो छत है ना, इनकी ढलानकार छत होती है। ठीक है, जैसे ये नीचे इनका घर बना हुआ है तो इनकी जो छत होती है ना वो ऐसी होती है। ठीक है, बिल्कुल नीचे को ढली होती है, क्योंकि हमारे मकानों की जो छत होती है वो ऐसे बिल्कुल सीधी होती है। अगर बारिश हमारी ऊपर से पड़ती है तो पानी यहाँ पे सारा स्टोर हो जाता है। लेकिन इन घरों की खासियत क्या है कि इनकी जो छतें होती हैं वो ढलानदार होती है। अगर कभी पानी गिर भी जाता है तो वो बहकर नीचे आ जाता है, यहाँ पर ऊपर नहीं रुकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पत्थरों और वुड जो होता है उस तरह के घरों में भी हम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा इग्लू। ठीक है, इग्लू आपने देखा होगा, ये क्या है, ये पहाड़ी इलाकों में लोग घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, और बर्फ़ जो होती है वो हमें ठंड भी लगने पे मजबूर कर देती है और ठंड से बचाती भी है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बर्फ़ से ही ठंड से अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि बर्फ़ का ही इस्तेमाल करके घर बनाते हैं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाते, पर बर्फ़ का इस्तेमाल करके छोटा सा दरवाज़ा बनाते हैं जिसमें बिल्कुल अंदर लेट कर जो है जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ जो होती है बाहर की जो ठंड होती है उसको बाहर रखती है और अंदर एकदम गर्मी सी बना के जो है वो रख देती है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, इग्लू जो इस तरह के जो घर होते हैं उसमें भी हम रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टेंट का, जो कि हम सबसे पहले बता चुके थे। जैसे जो टेंट के घर है वो हमारे वहाँ पर उत्तराखंड में जो चंगपा प्रजाति है, सॉरी जो कबीले हैं, ठीक है, वो वहाँ पर टेंट में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ठंड होती है, और उनके जो टेंट होते हैं बहुत, मतलब एक तो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती हैं, बहुत बड़े बड़े टेंट होते हैं। और उनकी जो कपड़ा जो होता है ना वो पशुओं की खाल से बनाए जाते हैं और पूरा बाहर से कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम वो नहीं करते, कोई आग जलाई मान लो हम लोगों ने, ठीक है, तो वो जब हम आग जलाते हैं ना तो इस तरह से इनका टेंट होता है। ठीक है, ये सारी लकड़ियाँ होती हैं और ऊपर से क्या करते हैं, कपड़ा इस पे टांग देते हैं। ठीक है, कपड़ा टांग देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो अंदर ही रहते हैं। ठीक है, और बाहर जो हवा चलती है वो अंदर नहीं जा पाती है। ठीक है, तो इस तरह के जो घर हैं, इस तरह के घरों में भी हम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और पॉइंट की बात करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, 7th पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो है महल। हम बहुत बड़े बड़े महल जो हैं उनमें भी रहते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखा कि हम किस किस तरह के घरों में रहते हैं। हम मिट्टी के घरों में रहते हैं, बांस हो गए, पत्थर हो गए, बांस और मिट्टी हो गई, इग्लू है, टेंट है, और हमारे महल है। तो हम ह्यूमंस भी बहुत सारे टाइप्स के जो घर हैं, शेल्टर है, उनका सहारा लेते हैं अपने रहने के लिए। ठीक है, तो आज हमारा का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया मुझे लगता है, पर मुझे लगा कि सारी चीज़ें
कवर हो जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना ही करेंगे। और इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू की जो वीडियो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, रिटन फॉर्म में भी ये चीज़ मैंने डाली हुई है, तो आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। एक तो मैंने समझा दिया यहाँ पे आके, दूसरा मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भी डाली है इसकी, तीसरा मैंने इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो आपको जिस तरह से बेहतर लगता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका जो कंटेंट है या जो टॉपिक है आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ह्यूमन्स कैसे रहते हैं, एनिमल्स कैसे रहते हैं और बर्ड्स कैसे रहते हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अगर ध्यान से सुना होगा तो समझ में आ गया होगा। हाँ, वीडियो क्वालिटी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी मैं देखती हूँ कैसे ठीक किया जाए, पर आपको इतना तो दिख ही रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, बुरा लगा हो तो मुझे बता सकते हैं कि क्या बुरा लगा, क्या सुधार किया जाना चाहिए, और क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपने प्लेलिस्ट देखी होगी, मैंने बहुत कुछ वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।